So after I wrote my first feature film screenplay, I was able to write my second and my third feature film scripts. And this video is all about the journey and the obstacles I faced where during when I was writing those two scripts, and I'm going to share with you how I wrote those two scripts. सो आफ्टर आई वॉज एबल टू फिनिश माई फर्स्ट स्क्रीन प्ले, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था बिकॉज नाउ इट वॉज़ लाइक कि अब मेरे पास वो स्किल आ चुकी है, बिकॉज मैंने एक बार वो स्क्रिप्ट अब लिख ली है. आई नो हाउ टू लाइक राइट अ फीचर लेंथ स्क्रीन प्ले 110 पेजेस. सो आई वॉज़ रियली एक्साइटेड कि अब मुझे और भी स्टोरीज़ लिखनी है. आई वॉज लाइक इन अ जोन where I was searching for ideas and searching for like anything जो कि मुझे inspire करे to write more. And at that time I was still in my job, and because I completed it, the screenplay, so I was really curious. तो मैंने वो share वगैरह करने के बाद like दोस्तों को सुनाने के बाद and all that, मेरे दिमाग में आया कि I should write a second screenplay, लेकिन I was kind of like in a, मैं कैसे समझाऊँ, मतलब एक दिमाग में एक ना पैरामीटर बन चुका था. नाउ देयर वाज लाइक अ फिक्स्ड पॉइंट कि आप इससे नीचे नहीं जा सकते. एंड बिकॉज वॉट आई रोट वॉज कॉमेडी ड्रामा, आई थॉट कि यार आई शुड ट्राई सम अदर जॉनराज. And then I started thinking about, again I went into my past memories and my experiences कि वहाँ से कुछ नया शायद मिल जाए. And while I was going through that, I was actually also recovering from like all that जो भी मेरे साथ हुआ था वो कुछ टाइम में, and how everything was changing, and now I am in a like a totally different setup of my life. So it was getting a bit painful maybe that because I was keep going back कि वही सारी बातें, जो चीज़ें मैं नहीं सोचना चाह रहा था, जिन चीज़ों को मैं अवॉइड कर रहा था, मेरे मुंबई जर्नी को लेकर, मेरे फ्रेंडशिप्स को लेकर, वो सारी चीज़ें जब वापस आ रही थी, आई ट्राइड टू नॉट थिंक अबाउट इट. एंड एट दैट टाइम मेरे पास आइडियाज़ कहीं ना कहीं शायद मैंने सोचना थोड़ा सा मेरा वीक पड़ गया. बिकॉज एक बार जब मैंने जो सबसे पहले मैंने लिखी है, मेथड मेरा वही था कि अपने एक्सपीरियंस पे जाओ एंड वहाँ से कुछ निकालो. बट देन मैंने ये सोचा नहीं था कि एक बार तो निकल गया, उसके बाद मेरा पूरा फोकस उस स्क्रिप्ट और स्टोरी को लिखने में था. लेकिन अब जब मैं वापस उन चीज़ों में जा रहा था, मेरा दिमाग वापस डाइवर्ट होने लग गया था. एंड वो सारी चीज़ें जब वापस आ रही थी, आई वॉज नॉट ओके थिंकिंग अबाउट दैट. तो फिर मैंने खुद से बोला कि यार देयर शुड बी अनदर वे, राइट, देयर शुड बी अनदर वे कि मैं कुछ ऐसी स्टोरी लिख पाऊँ जो मुझे क्यूरियस भी कर रही हो, कुछ ऐसी चीज़ जो शायद मेरे खुद की नहीं हो, राइट. बट अब हर एक चीज़ें हमने अपनी लाइफ में नहीं करी होती हैं. तो देयर शुड बी अ पॉइंट जहाँ पे एक टाइम के बाद मेरे पास मैंने सब निकाल लिया होगा, उसके बाद मैं क्या लिखूँगा. तो वहाँ पे मैंने थोड़ा सा इधर उधर मैंने स्टोरीज़ देखना शुरू करी, मैंने बुक्स पढ़ना शुरू करी और लोगों से बात करना शुरू करी. अलग अलग बातों से कभी कभी हो जाता है ना कि किसी की कोई एक बात तुम्हें क्लिक कर जाए और तुम उसको एग्जैजरेट कर दो, राइट. तो वहाँ पे मैं लोगों पे आया, मैंने लोगों से बातें करना शुरू करी, मैंने अपने कोलीग्स से बातें करना शुरू करी. एंड मैंने उनको ये नहीं बताया था कि मैं स्टोरी ढूंढ रहा हूँ एंड ऑल दैट. मैंने बस सिंपली उनसे उनके एक्सपीरियंसेस पूछे, कोई भी जो टॉपिक चल रहा था उससे रिलेटेड बात कर रहे थे. आई वॉज इन्वॉल्व इन द टॉपिक, आई वॉज इन्वॉल्व इन द चैटिंग, एंड आई वॉज टोटली लाइक फोकसिंग ऑन द पीपल एंड एवरीथिंग. एंड मुझे वो चीज़ ना
क्लिक नहीं कर रही थी. आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड अ स्टोरी. एंड दैट वॉज द टाइम जब मेरे को एक बात याद आई मेरे एक फ्रेंड की. सो बैक व्हेन आई वाज इन मुंबई एंड हमने सोचा था कि हम फीचर फिल्म बनाएंगे, मेरे फ्रेंड्स एंड ऑल. तो देयर वाज अ फ्रेंड हमारे सर्कल में, लाइक नॉट एग्जैक्टली अ क्लोज फ्रेंड, बट ही वाज अ सिनेमाटोग्राफर एंड अ प्रोफेशनल सिनेमाटोग्राफर. लाइक उसने काम कर रखे हैं, उसने फीचर फिल्म्स शूट कर रखी हैं एंड काफ़ी अच्छा खासा उसका एक प्रोफाइल है. सो आई वॉज टॉकिंग विद हिम एंड वी वर सर्चिंग फॉर स्क्रिप्ट्स बिकॉज ऑब्वियसली तब तक मैं लिखने का ना कॉन्फिडेंस था, ना मैंने प्लान करा था कि मैं लिखूंगा. वी वर थिंकिंग कि हम राइटर्स की स्टोरीज़ हम उठाएंगे एंड देन वी विल पिच द प्रोड्यूसर्स एंड उसके बाद हम उस पर वर्क करना शुरू करेंगे, राइट. बट व्हाइल आई वॉज टॉकिंग विद माई फ्रेंड, ही नोज़ कि मैं लिखता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, शॉर्ट फिल्म्स लिखी है मैंने. तो उसने मुझे बोला कि यार यू शुड try to write a feature length even if it is like very daunting, but you should try it. And मैंने उससे बोला यार छोटी स्टोरीज़ तो मैं फिर भी दिमाग में बड़ी जल्दी आती हैं, बट लंबी स्टोरीज़ थोड़ा मुश्किल हो जाता है. देयर इज़ लाइक अ टोटली डिफरेंट पैरामीटर ऑफ ऑल दो स्टोरीज़, उसके अंदर काफ़ी कुछ होता है. तो उसने मुझे बोला कि यार देयर आर अ लॉट ऑफ फिल्म्स जो कि पहले शॉर्ट फिल्म्स थी एंड बाद में उनको स्ट्रेच करके फीचर फिल्म बनाया गया. ये मुझे पता था, लेकिन मैंने इस पे इतना सोचा नहीं था. एंड जब उसने ये चीज़ बोली, मेरा दिमाग चलना शुरू हो गया और मैंने बोला यार, लाइक दिमाग खुल गया. आई वॉज लाइक यू आर राइट. एंड बिकॉज मेरे पास काफ़ी सारी ऑलरेडी स्टोरीज़ हैं जो कि लिखी हुई हैं, बट मैं उन पर अभी वर्क नहीं कर रहा. I can turn any one of my short films into a feature film. मुझे बस उसके अंदर एलिमेंट्स ऐड करने होंगे. बट तब मैंने वो चीज़ सोची थी कि ये पहले हम ये एक बार प्रोजेक्ट कर लें, जो कुछ भी कर ले उसके बाद करेंगे. नाउ दैट वो सब शैटर हो गया था एंड लॉल हो गया था. तो अभी आई एम हेयर एंड आई वांट टू राइट अ स्क्रिप्ट एंड मेरे पास मेरी शॉर्ट फिल्म्स पड़ी हुई हैं जिन पे जो लाइक लिटरली शेल्व्ड हुई पड़ी है. तो आई सेड ओके, लेट्स take one of my short films and let's stretch it. I want to see how we can stretch it. तो अब बिकॉज मैं एक बार स्क्रीन प्ले लिख चुका हूँ, आई नो कि लेंथ कितनी होनी चाहिए, आई नो स्टोरीज़ में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, कितने लाइक सीन्स होने चाहिए. एक बेसिक मुझे आइडिया लग गया था दैट हाउ इट शुड बी. तो अब जो शॉर्ट फिल्म्स थी उनमें से एक शॉर्ट फिल्म थी जो मैंने ट्रांजिशन के दौरान लिखी थी. व्हेन आई वाज लाइक वहाँ से मैं वापस आ चुका था एंड यहाँ पे मैं काम देख रहा था. मैंने तब एक शॉर्ट फिल्म लिखी थी और वो मेरे दिमाग में था कि अब मैं यहाँ दिल्ली में हूँ तो मैं यहाँ पे शॉर्ट फिल्म बनाऊँगा. एंड उस टाइम पे बिकॉज मैं इतने कोई टीम वगैरह नहीं थी एंड देयर वाज जस्ट वन फ्रेंड ऑफ माइन दिल्ली में जो मेरा मुंबई में भी मेरे साथ था. तो उसके साथ मिलके आई वॉज प्लानिंग टू शूट इट, बट फिर सीन थोड़ा ख़राब होने लगा एंड मैं जॉब में घुस गया था, तो वो चीज़ लॉल हो गई. मैंने वो स्टोरी पकड़ी. अब मैंने वो इसलिए पकड़ी बिकॉज इट वॉज मेरे दिमाग में जो था कि यार जॉनरा अलग भी होना चाहिए. दैट शॉर्ट फिल्म वॉज अ हॉरर शॉर्ट फिल्म. तो अब उस हॉरर शॉर्ट फिल्म को जो थोड़ा सा डिफरेंट थी जो मैंने लिखी थी, like it was not a very conventional kind of horror. It was a different horror. And like मेरे लिए अगर आप हॉरर की बात करें, सबकी अलग अलग डेफिनेशंस होती है. फॉर मी हॉरर की डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है. आई एम नॉट इनटू लाइक कि यार हॉरर का मतलब भूत या हॉरर का मतलब आपका पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़. फॉर मी इट्स लाइक कि हॉरर इज़ समथिंग विच यू फील व्हेन you are at a weak standpoint and you are faced with an overwhelming force of some kind, in the face of which you are powerless and like hopeless and at its mercy. So that feeling of the weakness कि सामने वाला कुछ भी कर सकता है according to his or her wish and you cannot do anything,
and you are totally in control of that thing. You have no control on yourself or on your actions or on your future. That feeling of like powerlessness, that is a kind of horror which I believe is actually like a good horror for me. So उस बेसिस पे मैंने एक शॉर्ट फिल्म लिखी थी एंड देन अब ये एक ऐसी चीज़ है जो मैसेज मैं बाहर देना चाहता हूँ ऑब्वियसली. तो फिर मैंने उसको खींचने की कोशिश करी एंड अब वो जो जर्नी थी जब मैंने वो शॉर्ट फिल्म को खींचा, it was different because this was not the kind of like preparation जो मेरे पहले वाले में गई थी. It was different and अलग तरीके से मुझे इसे अप्रोच करना पड़ा बिकॉज जो मैंने लिखा हुआ था मैं चाहता था वो भी एग्जैक्टली उसी तरह इंक्लूड हो. तो अब मुझे उसके आगे और उसके पीछे स्टोरीज़ लिखनी थी, उसको खींचना था और वो एलिमेंट्स रहने चाहिए थे बिकॉज आई वॉन्टेड दोज एलिमेंट्स टू बी इन द फाइनल फिल्म. तो थोड़ा दिमाग लगाया और थोड़ी सी रिसर्च करी. अगेन उसे इतने मेरे ख्याल से यूट्यूब पे दिखे नहीं कि शॉर्ट फिल्म को आप कैसे स्ट्रेच करके वो सब कर सकते हो. बट येस, अ लॉट ऑफ पीपल वर टेलिंग कि येस दिस इज़ अ रियली गुड आइडिया. और अब बिकॉज स्क्रिप्ट्स लिखते एड्स कितनी लिखते मेरे को एक आइडिया लग चुका था कि हाउ टू फॉर्म अ सीन. लाइक यू शुड नो कि आपको बताना क्या है एंड देन आप उसके अराउंड एक सीन लिख के अपनी बात बता सकते हो. नाउ इन द केस ऑफ एड्स आप थोड़ा सा आउट ऑफ लॉजिक जा सकते हो, थोड़ा सा ऐसे जो कि इतना ज़्यादा कन्वेंशनल नहीं है लेकिन दिखने में कन्वेंशनल लगता है कि ठीक है वो चीज़ होती होगी. आप फिल्म में ऐसा नहीं कर सकते बिकॉज उसके अंदर वैसे कर रहे हैं आजकल लोग और वो बिल्कुल अलग बात है. बट अ गुड स्टोरी जो मैंने सीखा है, जितना जो मैं सीख रहा था, जो फिर बाद में मैंने बुक्स पढ़ के भी सीखा, जो मेरी समझ आई, जो मेरे को ज्ञान था, उस हिसाब से आई वाज लाइक कि यार ये स्क्रिप्ट थोड़ी सी अलग होगी. तो मैंने उसका प्लानिंग करना शुरू करा. मेरे पास आइडियाज़ थे कि मैं किस तरीके से उसको लिख सकता हूँ और मैंने उसके नोट्स बना लिए बट मैंने लिखना शुरू नहीं करा. नोट्स बनाने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा. मैंने कुछ 2-3 हफ्ते के अंदर मैंने नोट्स वगैरह बना लिए एंड आई हैड अ बेसिक आइडिया कि मैं क्या क्या चाहता हूँ इस फिल्म के अंदर, कैसे कैसे इसका प्रोग्रेशन होना चाहिए, व्हाट इज़ द मेन स्टोरी एंड द थीम. वो लिख के मैंने रख लिया एंड दैट वाज द टाइम कि मेरे ख्याल से नया साल शुरू होके कुछ टाइम हो चुका था, शायद महीने हो गए थे, मुझे ये भी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा. लेकिन आई वाज प्लानिंग टू गो बैक टू मुंबई बिकॉज जो मेरे अच्छे वाले दोस्त थे देवर लाइक मैं उनसे मिलना चाहता था एंड वो भी मिलना चाहते थे एंड इट वाज लाइक कि अब थोड़ी सी हल्की बहुत सेविंग्स हो भी चुकी है एंड आई रियली वांटेड टू गो एंड सी लाइक एक बार अच्छे लोगों के साथ बैठ के भी देखना चाहता हूँ. आई वांटेड टू गिव मुंबई लाइक अनदर गो. मतलब कितना भी वो हो जाए ना अंदर से कि यार छोड़ दो, वो अंदर से ना फिर भी थोड़ा सा रहता है कि आप छोड़ नहीं सकते. इतनी मेहनत के बाद, इतना टाइम इन्वेस्ट करने के बाद, इतने सारे अपने साल लगाने के बाद यू कैन नॉट जस्ट लीव इट. इट फील्स लाइक कि आपका एक इन्वेस्टमेंट बैड हो गया, बेकार इन्वेस्टमेंट हो गया, आपका इन्वेस्टमेंट ख़त्म हो गया. तो फिर मैंने बोला आई शुड गो टू मुंबई एंड लकीली जॉब के दौरान एक काम आया जो काम मुंबई में हो रहा था. बट यूजुअली क्या होता है कि आप मुंबई जाते नहीं हो, आप यहीं से ही डायरेक्शंस दे देते हो एंड अगर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सा होता है देन यू गो टू डिफरेंट सिटीज़. तो जाना हुआ था लेकिन मुंबई नहीं हुआ था एंड ये वाले काम पे मैंने थोड़ा पुश किया अपने वर्क एनवायरनमेंट में. अपने बॉस के साथ मैंने थोड़ा सा कन्विंस करा कि आई शुड गो कि मेरा वहाँ पे काम होगा, उसके बिना नहीं हो सकता, ये है वो है. एंड लकीली हो गया, कन्विंस हो गए थे वो एंड देन आई वेंट टू मुंबई इस बहाने से कि यार वो काम भी है
एंड बिकॉज मेरे पास मेरे खुद के लाइक पर्सनल वो भी थे, तो मैंने उनसे ना थोड़ा सा, क्योंकि मैंने इतने टाइम तक छुट्टियां ऑलमोस्ट ली ही नहीं थी, मेरे पास कोई रीज़न नहीं लग रहा था मुझे छुट्टियां लेने का, तो आई हैड सम वेकेशंस इन माय हैंड्स। तो जब मैं गया मैंने बोला मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके आऊँगा, एंड उसकी परमिशन मिल गई। तो मैं मुंबई दोबारा गया, और जब मैं दूसरी बार मुंबई गया, ऑब्वियसली मैं वहाँ नहीं रहा जहाँ मेरा पहले वो घर था, जो कि अभी भी अपेरेंटली मेरे नाम पे था, बट वहाँ पे मैं नहीं गया। और अब मेरे जो दूसरे दोस्त थे, लाइक रियली गुड फ्रेंड्स, वो आज की डेट में भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और अभी भी उनके साथ बातें, अच्छी खासी बातें होती है। बट देन अगेन वो दूसरे शहर में, मैं अलग से शहर में हूँ, तो लाइक बहुत रेगुलर नहीं होता, बट जितना भी होता है इट्स रियली गुड। तो मैं वापस गया एंड मैं उनके घर पे मैंने स्टे करा। मैंने उनसे बात कर ली, मैंने पूछा ऐसे ऐसे सीन है, इज़ इट ओके, एंड दे वर मोर देन हैप्पी टू कॉल मी हेयर, एंड वर लाइक कि यार तुझे जितने टाइम रहना तू रह, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एंड आई फेल्ट सो ब्लेस्ड कि यार आई हैव सम पीपल इन मुंबई जिनके मैं, अगर अचानक से ऐसा कुछ सीन बन जाए, आई कैन गो एंड स्टे एट देयर होम फॉर लाइक अ वीक और 2 और मे बी इवन अ मंथ। So I felt a little blessed, and I felt like, okay, this is a good omen. Things might progress happily. So I went there. वहाँ पे जब मैं मुंबई गया, वहाँ मैंने पहले हफ्ते के अंदर अपना काम निपटा लिया था, एंड देन जो मेरे पास 1 और महीना था, मैं वहाँ पूरा 1 महीने रुका। तो उस टाइम पीरियड में व्हाट आई डिड, मैंने अपना रेज्यूमे निकाला, प्रिंट आउट निकाला उसका, एंड आई स्टार्टेड गोइंग आउट। जितने भी आसपास कोई प्रोडक्शन हाउस है, कोई एड एजेंसी है, कोई कास्टिंग हाउस है, लाइक एवरीवेयर जहाँ मैं जा सकता था वहाँ मैं जाने लगा। जहाँ पे स्पेसिफिक राइटिंग एज अ राइटर आपको रिक्वायरमेंट है, तो मैं एज अ कंटेंट राइटर या फिर स्क्रिप्ट राइटर या कॉपी राइटर, आई स्टार्टेड गोइंग आउट एंड अपना प्रोफाइल देने लगा वहाँ पे। तो ये मेरा एक रूटीन बन गया था फॉर लाइक आई गेस 2 वीक्स, 1.5 to 2 वीक्स मैं वहाँ पे यही कर रहा था। एंड ये चीज़ मैं दिन में कर रहा था, एंड रात में मैंने जो ये नोट्स अपने बनाए थे कि ये एक जो फीचर फिल्म जो मुझे लिखनी है, मैं रात को बैठकर वो सारी की सारी नोट्स को गो थ्रू करता था, एंड आई स्टार्टेड राइटिंग। And it was like कि now I felt like I had time. Okay, now I had like a continuous flow वाला, जो आपके पास एक लंबा टाइम होता है, लाइक पूरी रात मेरी है, अगले दिन मेरे को उठ के मेरा ही काम करना है कुछ, मेरे पास कोई ऐसा क्लाइंट का काम नहीं है। सो आई कैन मैं जाग सकता हूँ पूरी रात, देयर इज़ नो वन टू स्टॉप मी, एंड आई कैन राइट। तो मैंने उस कॉन्स्टेंट फ्लो में, जिस तरीके से मैं शॉर्ट फिल्म्स लिखता था, उस तरीके से मैं बैठा, एंड आई स्टार्टेड writing every night. And during that time, अब मैंने जहाँ मैं जॉब्स के लिए वो डालता था, वहाँ से तो कुछ निकला नहीं, और मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट भी हो गया था, बट मैं साथ साथ अपनी ये फीचर फिल्म लिखे जा रहा था। एंड जैसे जैसे लाइक 1/4 हो गया, 2/4 हो गया, 3/4 हो गया, तो मैं जिनके साथ रहता था, मेरे फ्रेंड्स, मैं उनको बिठा के ना ज़बरदस्ती में सुनाता था। अब पहले तो देवर लाइक कि यार एक्साइटेड हो रहे हैं, लेकिन देन बाद में उनको थोड़ा होने लगा कि यार पहले तो कंप्लीट तो कर ले बिकॉज मैं थोड़ा बहुत कुछ लिख रहा हूँ, कुछ अच्छा लिखा है, ना आई एम लाइक एक्साइटेड कि यार कोई है, मेरी फील्ड का कोई बंदा है, लाइक दे विल अंडरस्टैंड इट। अब घर पे इतना नहीं समझ पाते, अगर यहाँ पे किसी को बताऊँगा, मेरा वो फील्ड का एक पर्सपेक्टिव, एक POV नहीं है उनके पास, बट वहाँ है, वो दोस्त इसी फील्ड के हैं, दे आर एक्टर्स, सो वो समझेंगे। तो मैं उनको बिठा के जब सुनाता था, दे वर लाइक तू पहले पूरा कंप्लीट कर ले, उसके बाद हमको बताइए। एंड दिस फीचर फिल्म, दिस वाज डिफरेंट बिकॉज इसके अंदर, क्योंकि मैं शॉर्ट फिल्म को मैंने स्ट्रेच करा था, तो मेरे पास ना लाइक जो मैंने एक स्टार्टिंग से, एक होता है ना कि आप पूरा एक फ़्लो बनाते हो, वो स्टार्टिंग से फ़्लो मैंने बनाया नहीं था, मैं बिल्ड कर रहा था जो कि मैंने ऑलरेडी बना दिया था। तो आई वॉज काइंड ऑफ इन अ डाउट कि यार ये चीज़ अच्छी जाएगी कि नहीं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम मैं एक स्ट्रक्चर फॉलो ना करके मैं अपना
जो मेरा मन कर रहा है मैं उसको लिख रहा था, बिकॉज मुझे पता है कि सेकेंड ड्राफ्ट मेरे को लिखना ही है या थर्ड ड्राफ्ट भी हो सकता है। तो जब मुझे आगे चल के एडिटिंग करनी है तो जो दिमाग में सब निकाल दो, मे भी कुछ अच्छा निकले, मे भी कुछ बेकार निकले। अब वो मैंने पहली बार करके सीख लिया था, तो मैं लिख रहा था, मैं कंटिन्यूसली लिख रहा था। एंड मज़ेदार बात ये थी कि आई ऑब्जर्व्ड, और ये मेरे दोस्तों ने भी देखा, बिकॉज मैंने उन दोनों को पहली वाली स्क्रिप्ट सुना दी थी। उन्होंने भी नोटिस करा कि इस बार थोड़ा सा ना रिफाइन लग रहा है, लाइक डायलॉग्स थोड़े से रिफाइन लग रहे हैं, नरेशन थोड़ा सा रिफाइन लग रहा है, स्टोरी का प्रोग्रेशन थोड़ा सा रिफाइन लग रहा है। एंड दैट वॉज मोटिवेटिंग मी, बिकॉज दैट्स गुड, ऐसा ही होना चाहिए। हर एक धीरे धीरे जैसे जैसे मैं लिखता रहूँगा आई विल गेट बेटर। सो आई वॉज लाइक इन अ फुल मोटिवेशन जोन एंड आई केप्ट राइटिंग। एंड आफ्टर लाइक जब वहाँ रहते रहते मेरे को 3-3.5 हफ्ते हो गए थे, आई फाइनली completed my first draft। एंड ऑनेस्टली मैं ये चीज़ बोलूँगा, मैं थोड़ा सा बीच बीच में एडिट कर रहा था, लेकिन मैं इतना ज़्यादा अटक नहीं रहा था एडिट पर, बिकॉज मुझे पता है कि अगर मैं अटक गया तो दिक्कत है। लेकिन जो मुझे हल्का लग रहा था वो मैं एडिट किए जा रहा था, बिकॉज एक बार आपने आग में हाथ डाल लिया तो उसके बाद आप थोड़ा सा ऊपर ऊपर से कर लेते हो, राइट। तो वो मैं करे जा रहा था, बट दैट वर्कड, ओके दैट वर्कड। एंड हाँ, जब मैंने वो ख़त्म करा अपना पहला ड्राफ्ट, तो दोबारा वो सेम, लाइक मुझे लगा शायद इस बार थोड़ी कम खुशी होगी, बट उससे थोड़ी सी ज़्यादा खुशी थी, क्योंकि अब मुझे पता है कि अब मैंने एक नहीं, मैंने 2 लिख दी हैं। तो 2 स्टोरीज़ मेरे हाथ में हैं। लाइक एज अ स्क्रीन राइटर अगर मैं जा रहा हूँ किसी प्रोड्यूसर को, मैं अपनी कहानी पिच करना चाहता हूँ या एज अ राइटर मिलता भी हूँ, आई कैन से कि मैंने 2 लिखी हैं। और एक लिखना तो फ्लूक हो सकता है, लेकिन 2 लिखना फ्लूक तो नहीं होगा, मे बी कोइंसिडेंस हो सकता है, तो उसके लिए मेरे को तीसरी लिखनी पड़ेगी, पर वो बात अलग की बात है। बट आई वॉज हैप्पी एंड आई वॉज कॉन्फिडेंट, एंड मेरे दोस्त बहुत एक्साइटेड थे। मैंने उनको बिठा के पूरी नरेशन दी। अब थोड़ा बहुत स्टार्टिंग का उनको पता था, तो वहाँ पे उनका इतना रिएक्शन आया नहीं, लेकिन बिकॉज इट वॉज अ हॉरर फिल्म, सो देयर आर लाइक ट्विस्ट्स, एंड के अंदर कुछ ट्विस्ट होते हैं। तो वो ट्विस्ट पे मैं उनकी ना लाइक बताते बताते, नरेट करते करते मैं ना उनकी आंखें देख रहा था, पढ़ रहा हूँ और मैं आके ऐसे ऐसे देखे जा रहा हूँ कि यार क्या रिएक्शन आ रहा है, क्या रिएक्शन आ रहा है। एंड वो भी एकदम बिल्कुल सीरियस मोड में सुन रहे हैं। मैं भी चलो ठीक है यार, ज़्यादा सीरियस हो रहा है, लेकिन मेरे को रिएक्शन चाहिए, तुम रिएक्शन दो मेरे को, क्योंकि देखना है मुझे, मेरे दिमाग में तो अच्छी है, अब तुम बताओ ना कि तुम्हें कैसे लग रही है। क्योंकि कभी कभी जब लिख रहे होते तब समझ नहीं आता, आप सामने वाला कुछ अलग पर्सपेक्टिव देता तब समझ में आता है। तो वो हो रहा था मेरे साथ। मैंने कंप्लीट करी एंड दे वर लाइक रियली, पहले तो दे वर शॉक्ड, बिकॉज कायदे से जो मेरी जो पहली स्क्रीन प्ले थी उसका अब जो बजट था पता लग जाता है कि कितना हम लाइक डिकोड कर सकते हैं। एंड एज अ फिल्म मेकर मैं वहाँ पे निकाल सकता हूँ कि ओके ये इसमें इतना एक बेसिक लग सकता है, इतना पैसा। तो जो पहली वाली स्क्रीन प्ले की जो पहली वाली स्क्रिप्ट थी उसका बजट इतना ज़्यादा हाई नहीं था जितना इसका हाई है। ये वाली पेजेस में कम थी, इट वॉज नॉट 110 पेजेस, इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक 80 to 85 पेजेस। एंड ये कम थी, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ था, लाइक विजुअली बहुत कुछ था। देयर वॉज लाइक VFX का भी पार्ट, ऑब्वियसली अब हॉरर स्टोरी है तो थोड़ा सा तो वो होगा ही। तो अब क्योंकि ये हॉरर भी था, एंड हॉरर लाइक ये मैं चीज़ अपनी बता रहा हूँ दैट माई फेवरेट जॉनरास, जो मैं मूवीज़ देखता हूँ या फिर मैं वेब सीरीज़ देखता हूँ या कोई भी मैं स्टोरीज़ पढ़ता हूँ, माई फेवरेट जॉनरा आर हॉरर, साई-फाई एंड फैंटेसी। These 3 आर लाइक माई फेवरेट जॉनरा। और इन पे मैंने ऑलमोस्ट एक टाइम था जब नेटफ्लिक्स पे जितनी भी मूवीज़ थी भूत वाली, वो सब मैंने ऑलमोस्ट देखी हुई थी। मैं सर्च करता था और सारी की सारी जो देखी हुई है ना वो सब की सब आ रही हैं। जो नई नहीं थी मैंने वो भी देख ली थी। भूत वाली मतलब हॉरर वाली मैंने सारी देख ली थी। तो मुझे काफ़ी अच्छा एक आइडिया था कि प्रोग्रेशन किस तरीके से होना चाहिए, व्हाट कैन वर्क। अब ऑब्वियसली जब लिख रहे होते हैं आप थोड़ा फ्लो में ज़्यादा चले जाते हो, बट लिखने से पहले लाइक एक कॉन्फिडेंस होता है कि ठीक है आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए व्हाट द हेल आर यू डूइंग, व्हाट द हेल आर यू राइटिंग। तो वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं पता थी। और बिकॉज जो थीम था मेरा वो थोड़ा सा डिफरेंट था, डिफरेंट एज इन कि जितनी भी भूत वाली चीज़ें होती हैं, भूत वाले फिल्म्स होती हैं, उसके अंदर आप
जो नॉर्मल चीज़ एक्सपेक्ट करते हो ना वो इसमें वैसा नहीं था. देयर वॉज समथिंग डिफरेंट एंड दैट डिफरेंट थिंग वॉज लाइक मेरे उस फिल्म की यूनिक बात थी वो. तो वो जब मैंने लिख के ख़त्म करा और मैंने उनको बताया, उनका रिएक्शन मुझे अच्छा मिला एंड दे वर रियली हैप्पी. तो वो मेरे ख्याल से 1 महीने के स्पैन, ये 1 महीना का स्पैन ही मैं पूरा बोलूँगा कि 1 महीने के स्पैन में मैंने अपनी सेकंड स्क्रीन प्ले का ड्राफ्ट लिख दिया था, पहला ड्राफ्ट. और ये मेरे लिए थोड़ी सी बड़ी बात थी बिकॉज़ इसका मतलब ये है कि मैं शायद 1 महीने के अंदर स्टोरीज़ लिख सकता हूँ. ऑब्वियसली ये भ्रम मेरा बाद में टूटने वाला था बट उस समय मुझे लगा कि यार 1 महीने के अंदर स्टोरीज़ लिख सकते हैं. मे बी उस समय मैं कुछ बहुत ज़्यादा ही जोन में था एंड अच्छा जोन था वो, तो मेरा वो हो गया. बट वो टाइम भी ऐसा था बिकॉज आई वॉज अमंग अ गुड सर्कल, माई दे वर गुड फ्रेंड्स एंड मैं अच्छे सर्कल में था, अच्छी वाइब्स थी. तो उस पॉजिटिव एनवायरनमेंट में मुझे मोटिवेशन बहुत लाइक कंटिन्यूस मोटिवेशन मुझे मिलता रहा दैट आई कैन डू बेटर, आई कैन डू बेटर एंड देयर वॉज वेरी लेस नेगेटिविटी टू पुल मी डाउन. तो वो चीज़ एक बहुत हेल्पफुल रही. तो मतलब अगर आप आगे चल के लिख रहे हैं तो मैं ये ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि अपने एनवायरनमेंट को और स्पेशली जो आसपास के लोग हैं उनको, ऐसे लोगों को आसपास रखो, अपने या अपना एनवायरनमेंट ऐसा बनाओ जहाँ आपको बहुत पॉजिटिव फील हो. अब डजेंट मैटर कि देखो होता है कि लोग अच्छे भी होते हैं, लोग बुरे भी होते हैं, उनका पॉजिटिव नेगेटिव होना ना होना इज़ नॉट द पॉइंट, लेकिन आपके साथ उनका बॉन्ड कैसा है और वो आपको कैसा फील करा रहा है, दैट इज़ द मेन पॉइंट फॉर यू. तो वो चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई बिकॉज मेरे ख्याल से जो मेरा ऑलमोस्ट 1 साल के करीब लग गया था पहली स्क्रिप्ट लिखते लिखते, वो ये भी था कि यार मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं घर पे आ रहा हूँ एंड आई एम लाइक इन टोटली डिप्रेस्ड फेज़. तो बस वही एक चीज़ थी जो मेरे को थोड़ा सा खुशी देती थी और वो भी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता था. कट टू मैं मुंबई में हूँ, उस शहर में जहाँ पे मैं होना चाहता था लाइक फ्रॉम बिगिनिंग, एंड मैं उन दोस्तों के साथ हूँ जो अच्छे दोस्त हैं, जो कि मेरे को अच्छा फील करा रहे हैं. मैं उनके साथ एक अलग अच्छे वाइब के अंदर हूँ, सॉरी अच्छे वाइब के अंदर हूँ. और वो सारा और मेरा एक मोटिवेशन कि यार मैं 1 महीने के लिए आया हूँ, मैं कुछ करके जाऊँगा, कुछ तो करके जाऊँगा. ऑब्वियसली मैं जॉब के अंदर भी फोकस कर रहा था कि वहाँ मिल जाए, वो मुझे मिली नहीं. बट देन फाइनली जब ये ख़त्म हो गया, मेरा टाइम भी वापस जाने वाला हो रहा था. अब मुझे ऑब्वियसली उस समय थोड़ा लग रहा था कि लाइक आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद 1 महीने में मैं इतना ज़्यादा हाथ पैर मारूंगा तो कहीं ना कहीं कुछ तो मेरा काम मेरे हाथ में आ जाएगा. एक भी काम हाथ में आ गया ना तो मैं थोड़ा सा बोल के समझो मैं ज़्यादा लेट गया तो मेरे पैसे कट जाएंगे, लेकिन यहाँ पे मैं वो पैसे कमा लूँगा. आई वॉज फीलिंग लाइक दैट, है ना. थोड़ा एक्सप्लॉइट कर रहा था मैं इस अपने लाइक अपना लक पुश कर रहा था, बट ठीक है नहीं हुआ. तो उस समय कुछ हाथ नहीं आया. मैंने इतनी जगहों पे डाला, मैं मेल्स भी कर रहा था, मैंने सब कुछ करने की कोशिश करी और नहीं हुआ. तो थोड़ा सा मैं नाखुश था, थोड़ा सा ही बोलूँगा, क्योंकि जब मैं वापस जा रहा था एंड माई फ्रेंड्स वर लाइक कि यार तू दोबारा आ जा, कब आएगा, प्रॉपरली यहीं रुकने के लिए आ जाना, दोबारा एक्टिंग वगैरह ऑडिशंस वगैरह देंगे. लाइक मैंने उनके साथ भी काफ़ी मिलके ऑडिशंस बनाए हैं, बड़ा मज़ा आता था. लाइक अकेले ऑडिशन बनाओ उससे कहीं ज़्यादा बेटर है कि आपके दोस्त हैं आप उनके साथ बनाओ, बिकॉज मस्ती भी हो जाती है, एक्सपेरिमेंट भी करते हैं और ऑब्वियसली क्यूज़ अच्छे मिलते हैं. अगर आप एक्टर से ले रहे हो तो क्यूज़ मिलते हैं, वो बड़ी बात है अगर आप किसी के साथ कर रहे हो तो मैं जब वापस आ रहा था, मैं निकला वहाँ से, तब मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी कि यार मुझे जॉब छोड़नी है एंड आई वांट टू गो बैक अगेन, बट विद सम मनी अगेन इन माय हैंड्स. क्योंकि यहाँ जब मैं आया तो मैंने अपने ऑलमोस्ट थोड़े पैसे उड़ा दिए थे, है ना. और तो ये मेरे दिमाग में था. और अब यहाँ मैं बोलूँगा मुंबई की एक ना मैं मुंबई की एक बात बताता हूँ आपको. मुंबई बदमाश है लाइक हियर मी आउट. मुंबई क्या करता है ना, जब आप मुंबई जाते हो और आप मुंबई में होते हो तब आपको काम थोड़ा सा हाँ मिल रहा है नहीं मिल रहा है ये सब होता है. बट जब आप मुंबई छोड़ के जा रहे हो तो फिर चाहे 1 हफ्ते के लिए जा रहे हो, जब आप जा रहे होते हो ना, मुंबई आपको चीज़ें देता है. मुंबई ना आपको चीज़ें देता है, आपको रोकता है, आपके पास काम लाता है. और
आपको गिल्ट फील कराता है कि यार आप जा क्यों रहे हो। और ये मेरे अकेले की बात नहीं है, मेरे जितने दोस्त हैं वहाँ पे हर किसी ने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है। हम जब भी कोई मुंबई से चाहे घर जाने के लिए कुछ टाइम के लिए निकलता है या घर पे होता है, तो उसको मुंबई से काम पे काम के कॉल, ऑडिशन कॉल्स कि भाई इसमें सिलेक्शन हो सकता है, आप आके मिल जाओ। लाइक सबके साथ ये हुआ। और जब यहाँ पे आ जाते हैं तब भैंस की आँख, कहाँ गए वो काम, अभी तो थे हाथ में, आया हूँ मैं। तो मेरे साथ भी एग्जैक्टली वही हुआ। मैं अपने फ्रेंड के घर से कैब लेके ट्रेन स्टेशन जा रहा था। उस पूरे कैब की जर्नी में इस टाइम तक मैंने अपनी पुरानी वाली फिल्म और इस वाली फिल्म का भी 1-2 जगहों पे मैंने प्रोड्यूसर्स को भी पिच विच किया, मैंने मेल वेल डाला, मैंने अपनी फिल्म भी मैंने आगे एज अ राइटर मैंने पिच करने की कोशिश करी। तो मैं वो भी चीज़ पुश कर रहा था। ड्यूरिंग दैट कैब जर्नी सबसे पहले मुझे कॉल आता है एक प्रोड्यूसर का, जिसके साथ मेरी कॉल पे बात हुई थी, और मैंने उनको लॉग लाइन भेजा था, मैंने उनको पिच डेक भेजा था, और मैंने उनको थोड़ा बहुत आइडिया दिया था व्हाट द फिल्म इज़ अबाउट। और उन्होंने बोला था कि आप ना मेरे को साइनॉप्सिस भेजो, तो मैं साइनॉप्सिस एक बार पढ़ता हूँ प्रॉपर, उसके बाद मैं आपको रिवर्ट करता हूँ। उनका मुझे कॉल आता है एंड ही वॉज लाइक कि आई एम इंटरेस्टेड टू रीड, बट मैं पढ़ना से ज़्यादा मैं आपकी नरेशन सुनना चाहता हूँ, तो आप मुझे बताओ आपके पास टाइम कब है, एंड आप फेस टू फेस यहीं पे मिलकर मुझे फेस टू फेस नरेट करो, आई वॉन्ट टू हियर योर नरेशन। मैं कैब में हूँ ट्रेन स्टेशन के लिए, ये सोच के कि कुछ काम हाथ में नहीं आया। और उस दिन जब ये चीज़ उन्होंने बोली, मैंने बोला सर एक्चुअली मेरे पास, अब मुझे बोलना पड़ा कि सर आई एम एक्चुअली गोइंग बैक टू दिल्ली बिकॉज वहाँ पे मेरा कुछ काम है एंड आई विल कम बैक अगेन, तो अभी तो मिलना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एंड ही वॉज लाइक ओके, जब आप आओ तब बताना। बस ऑब्वियसली उसके बाद मैं गया नहीं, दैट वॉज द लास्ट टाइम आई वेंट। तो थोड़ा सा मेरे को लगा कि यार ठीक है। उसका फ़ोन मैंने रखा, 15 मिनट नहीं हुए होंगे, मेरे को एक एड एजेंसी से कॉल आती है और वो मुझे बोलते हैं कि मैंने उनको एज अ राइटर उसमें भेजा था एंड दे वर लाइक कि आप एडीबी करते हैं। मैं बोला यस, मैं एडीबी करता हूँ, मैंने कर भी रखा है। मैंने उनको अपना प्रोफाइल बताया, वर्क लिंक्स भी मैंने उसमें जो शेयर करे थे मैंने बताया कि इनमें से ये जो वर्क लिंक्स हैं उनमें मेरा एडीबी है। एंड शी वॉज़ लाइक कि आपका एक्चुअली हमारा एक प्रोजेक्ट है 2 दिन बाद शुरू हो रहा है, वी आर लुकिंग फॉर एन एडी अर्जेंटली, और ये जो काम है इसके बाद हम आपको लाइक इन हाउस रख लेंगे, तो आप अगर आज लाइक अभी 2 घंटे में आ सकते हो तो यहाँ पे आ जाओ, ऐसे पे आ जाओ। मैंने बोला आई एम सॉरी मैम बट आई एम राइट नाउ इन अ कैब गोइंग टू ट्रेन स्टेशन, मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ, दिल्ली में कुछ काम है, मैं उसके बाद आ पाऊँगा। एंड शी वॉज़ लाइक ओ ओके ठीक है, तो जब आप आओ तो आप हमको एक बार अपडेट कर देना। मैं बोला ओके, एंड दैट वाज उसके बाद भी मुंबई रुका नहीं, बदतमीज है ना। तीसरा कॉल आया और ये तीसरा कॉल वाज लाइक फॉर अ फ्रीलांस वर्क, फ्रीलांस एडी वर्क। मेरे दोस्त के दोस्त का एक म्यूचुअल कोई प्रोडक्शन हाउस था हु वाज लुकिंग फॉर इट, और ड्यूरिंग द टाइम आई वाज इन मुंबई एक बर्थडे पार्टी थी एंड आई वेंट टू लाइक वो आए थे एक्चुअली, मेरे दोस्त के घर पे सारे आए थे, और उसमें से एक बंदे को मैं मिला था और बातचीत हुई थी एंड ही वाज लाइक कि हाँ मेरे वो दोस्त का उसका प्रोडक्शन हाउस है। तो मैं बोला ठीक है, कुछ हो तो ऐसे बताइए। तो वो चीज़ उस प्रोडक्शन हाउस से फ्रीलांस वर्क के लिए मेरे को कॉल आता है, मेरे को वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे करके हमें पता लगा आपके पास प्रोफाइल है। मैं बोला हाँ है। कहते हैं आप मेरे को यहाँ पे भेज दो। मैं बोला सर काम क्या है? वो तो मैं भेज देता हूँ। एंड ही वॉज़ लाइक कि अभी हम लाइक 1 हफ्ते के अंदर ऐसा ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं, आप आ जाओ, आके बैठते हैं, आप अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू दे देना, थोड़ा पता लग जाएगा राइट, और अगर चीज़ें सही लगी देन वी कैन गेट ऑन बोर्ड।
मैंने बोला मैं आपको प्रोफाइल भेज रहा हूँ, बट राइट नाउ आई एम गोइंग बैक टू दिल्ली। एंड अगेन कहते अच्छा चलो ठीक है, जब आओ तो बताना। वो कैब राइड ना मुझे, वो कैब राइड मैं भूल नहीं सकता, बिल्कुल नहीं भूल सकता, क्योंकि 3 काम उस दिन, जिस दिन मैं वापस जा रहा हूँ, एक के बाद एक, लाइक तीनों काम, लाइक ऐसा काम नहीं है, बट जिस चीज़ के लिए मैं इतने टाइम से, इतने हफ्तों से वहाँ पे बैठ के मैं मेहनत कर रहा था, वो चीज़ जस्ट मेरे जाते जाते आ रही है। तो दिस इज़ लाइक टीजिंग, मुंबई इज़ टीजिंग मी। बट एक चीज़ मेरे को समझ आ गई कि अगर मैं मे बी एक महीना नहीं, अगर मैं 2 महीने के लिए यहाँ पे आया होता, फॉर श्योर कुछ तो होता, क्योंकि जिस हिसाब से मैं हाथ मार रहा था, कुछ होना चाहिए था यार। मैं उस दिमाग में था। ऑब्वियसली लक जब साथ में नहीं होता तो आप कितने भी हाथ पैर मार लो, नहीं होता। बट अपेरेंटली उस समय था, बट उस समय मेरा लक इतना अच्छा भी नहीं था, क्योंकि बस उसने मेरे को आइडिया दिया कि देखो ऐसा हो सकता है, अगर तुम मुंबई में रहोगे तो ऐसा हो सकता है। ऑब्वियसली फिर मैं जब वापस आ रहा था, मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी कि भाई मेरे को जॉब छोड़नी है। अब इस टाइम तक मैंने जो अपनी एक फीचर फिल्म, जो सेकंड वाली जो मैंने फीचर फिल्म लिख ली थी, ड्राफ्ट उसका पहला, मैं उसके दूसरे ड्राफ्ट पे बैठ गया था। और ड्यूरिंग दैट टाइम मैंने जॉब छोड़ दी थी, मैंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया, और फिर कुछ टाइम बाद आई वाज लाइक ऑफ, मैंने छोड़ दी वो जॉब, एंड आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग एज अ राइटर इन दिल्ली। अब वो जो ये सेकंड ड्राफ्ट है उस स्क्रिप्ट का जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, एंड इट इज़ 83 पेजेस। पहला पेज अगेन सॉरी, गला बहुत सूख रहा है। हाँ, तो सो दिस इज़ 83 पेजेस, ओके। एंड वही पहला जो पेज है वो आपका टाइटल पेज है, एंड लास्ट में आपका रजिस्ट्रेशन पेज है। एंड इसके अंदर भी मैंने लास्ट पेज में ही एंड क्रेडिट्स के कुछ मोन्टाजेस डाले, जो मैं, और अभी मैंने इसमें लिखा है एंड क्रेडिट्स एंड। तो लाइक इट इज़ 81 पेजेस, 80 पेजेस, दिस इज 80 पेजेस। सो ये एक सेकेंड अचीवमेंट जो मुझे लगा। बट ये जो था, ये थोड़ा सा डिफरेंट था, बिकॉज इसमें मैंने अपनी एक शॉर्ट फिल्म की के आइडिया को स्ट्रेच किया। तो ये पहली बार था जब मैंने एक छोटी स्टोरी को स्ट्रेच करके बड़ा किया। तो एक और कॉन्फिडेंस आया मुझे कि ये भी कर सकते हैं। लेकिन अब जब मैं वापस आ गया था और मैंने फ्रीलांसिंग शुरू कर दी थी, ऑब्वियसली मेरे को कॉन्फिडेंस था कि कुछ बढ़िया हो जाएगा फ्रीलांस में, लेकिन स्टार्टिंग में कुछ हाथ में ऐसा आया नहीं। सो आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट माई थर्ड स्क्रिप्ट। अब थर्ड फिल्म जो थी, जो मैंने लिखी, इसका भी बिल्कुल अलग क्राइटेरिया है, बिकॉज यहाँ पे मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी। मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या किया। सो हर एक स्टोरी में देयर इज़ अ मेन प्रोटैगनिस्ट, ओके, मेन कैरेक्टर, और वो प्रोटैगनिस्ट का एक पॉजिटिव आर्क होता है, राइट? लाइक या तो फ्रॉम बैड टू गुड, या फ्रॉम लाइक ओके टू गुड, या फ्रॉम गुड टू बेस्ट। लाइक थोड़ा पॉजिटिव, आपका एक पॉजिटिव आर्क होता है आपके मेन प्रोटैगनिस्ट का। और जो विलन होते हैं और जो सब कैरेक्टर्स होते हैं, सब प्लॉट वाले साइड कैरेक्टर, सॉरी, तो उनके भी अलग अलग आर्क्स होते हैं, राइट? सबके अलग अलग आर्क होते हैं। विलन का ज़्यादातर नेगेटिव आर्क होता है, जो कि नेगेटिव प्रोग्रेशन लेता है। What I tried to do was, I remember I was in my gym, and while running मेरे दिमाग में एक आइडिया स्टक किया, जो कि मुझे बहुत पहले मुंबई में भी जिम में वो आइडिया स्टक किया था। वो सेम मेरे को वापस भागते भागते जिम में वो आइडिया दोबारा मुझे आया, एंड इट वॉज एन आइडिया अबाउट, मैं रिवील करूँ ना करूँ, चलो कर देता हूँ, क्या ही जा रहा है, क्योंकि एक तो लिख ही चुका हूँ। आइडिया वॉज अबाउट टू हैव अ यूनिवर्स लाइक मार्वल यूनिवर्स, DC यूनिवर्स, इनकी मूवीज़ निकलती हैं जो कि एक ही यूनिवर्स की हैं,
लेकिन देयर आर डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स, लाइक इन दिस केस सुपर हीरोज, बट देयर आर लाइक डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सेस, राइट. अभी बॉलीवुड में भी इन्होंने शुरू कर दिया स्पाई यूनिवर्स. ओके, तो स्पाई यूनिवर्स, तो वहाँ पे वही सलमान खान और शाहरुख खान मिलते हैं. बट एनीवेज, तो वो जो यूनिवर्स वाला पार्ट था, मेरे दिमाग में एक आइडिया था टू क्रिएट अ यूनिवर्स लाइक जहाँ पे अलग अलग स्टोरीज निकल रही हैं. वो यूनिवर्स का एक थीम है, उस पूरे यूनिवर्स का एक थीम है. वो थीम मैं बताना चाह रहा हूँ, वो थीम मैं आगे लेके जाना चाह रहा हूँ. उस थीम के ऊपर एक से ज़्यादा फिल्में हैं. तो उसका मैंने आइडिया लिया, लाइक उसको मैंने थोड़ा सोचा. एंड ये बताते हुए मैं थोड़ा नर्वस भी हो रहा हूँ, बट स्टिल. सो आई हैव एन आइडिया ऑफ राइटिंग ऑलमोस्ट 15+ मूवीज़. ओके, of 15 plus movies in a specific universe. So like all 15 movies are connected, but they are different movies. They all have different stories. Sorry. They all have different stories and they all have different main characters. But like universe वाला जो मैं बता रहा हूँ ना, ये एक ही universe में हो रहा है. And it is not a superhero film. No, it is not a superhero film. लाइक सुपर हीरो जॉनरा नहीं है ये. इट इज़ नॉर्मल, लाइक स्टोरीज रियल लाइफ पे बेस्ड हैं, रियल लाइफ स्टोरीज हैं, एंड दे आर ऑल हैपनिंग इन द सेम यूनिवर्स. सो वो आइडिया जब मुझे आया, मैं एक्साइटेड भी बहुत हुआ और मैं स्केयर्ड भी बहुत था, बिकॉज 15 से ज़्यादा फिल्में छोटी बात नहीं होती. बहुत लोग अपनी पूरी लाइफ में इतनी फिल्में नहीं लिखते होंगे, और मैं वो सोच रहा हूँ. मुझे एक्साइटमेंट तो बहुत थी, बट मैं डर भी गया, बिकॉज ये और भी बड़ा लाइक अरे वर्ड क्या है यार, वर्ड लाइक ये और भी बड़ा आपका ना एक कमिटमेंट है. और इतना बड़ा कमिटमेंट मैं कर पाऊँगा, मुझे अभी भी नहीं पता मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा. बट दिस इज़ अ कमिटमेंट जो मैंने सोचा है कि आई हैव द आइडिया ऑफ ऑल द फिल्म्स. ओके, मैंने सभी फिल्मों का, जितनी भी फिल्में मैंने सोची उन सब का मैंने एक 1 पैराग्राफ के अराउंड मैंने लिख रखा है. आई नो हर एक फिल्म किस बारे में होगी, वो सारी फिल्में मुझे पता है. और उनमें से जो पहली फिल्म है, मैंने उसको लिखने का सोचा. नाउ इट वाज लाइक ऑन अ टॉपिक, स्पेसिफिक टॉपिक. सभी धीरे धीरे अलग अलग टॉपिक सब में कुछ अलग टॉपिक है. तो वो जो है पहला वाला, मैंने उसको लिखना शुरू करा. और इट्स लाइक मैं आपको जॉनरा बता देता हूँ. ये मैंने जॉनरा बाद में पता लगा मुझे. इट्स लाइक अ डिस्टोपियन फिक्शन. ओके, मैं बुक की लैंग्वेज में क्यों बोल रहा हूँ, डिस्टोपियन जॉनरा है. ओके, नाउ व्हाट इज़ डिस्टोपियन, अगर आपको पता नहीं है तो डिस्टोपियन इज़ लाइक अ नॉर्मल वर्ल्ड विच हैज़ समथिंग विच इज़ सो एबनॉर्मल which feels normal to the people and to the general public, and like it's common knowledge that this is normal, but because you and me are living in this world, we know that that is not normal. That is something like या तो ज़्यादा ही बेकार है, या ज़्यादा ही कुछ अच्छा है, या कुछ अलग ही चीज़ है. ओके, something which is not normal but considered normal in that world. So it is like a dystopian world, right? तो वैसा कुछ वो था दिमाग में. अब ये चीज़ें लिखने के लिए जो मेरे पास आइडियाज़ थे, क्योंकि वो थीम स्पेसिफिक मेरे को बताने के लिए, यहाँ मैं आपको अब थोड़ा सा इनसाइट दूंगा. वो जो थीम था, उस थीम को बताने के लिए मुझे प्रोटैगनिस्ट नहीं चाहिए थे. ये मुझे समझ आ चुका था. आई वॉज थिंकिंग अबाउट इट. मुझे प्रोटैगनिस्ट नहीं चाहिए थे पॉजिटिव वाले, मुझे प्रोटैगनिस्ट चाहिए थे नेगेटिव वाले.
नेगेटिव प्रोटैगनिस्ट को एंटैगनिस्ट बोलते हैं, लेकिन फिर वो आपका विलन है, वो आपका हीरो नहीं है. लाइक देयर इज़ एक कॉमनली बोला जाता है ना कि ये हीरो है और ये विलन है ना. एंड विलन ऑब्वियसली गलत है एंड हीरो ऑब्वियसली सही है. बट टू प्रूव द थीम जो मेरे पास है, आई वॉन्टेड विलन्स. वो हीरो नहीं कर सकते थे, वो हीरो के साथ होना भी नहीं चाहिए जो जो इनके साथ होगा. आई नीडेड विलन्स. बट अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है, बिकॉज विलन्स को आप पसंद नहीं करते हो, विलन्स को आप हेट करते हो. और अगर एक विलन एक कहानी का प्रोटैगनिस्ट है, लाइक मेन कैरेक्टर है, तो वो कायदे से हीरो हुआ. आर यू गेटिंग मी? वो हीरो हुआ और आपको उसको हीरो जर्नी देनी पड़ेगी, अदरवाइज वो ट्रैजिक फिल्म लगेगी. बट दीज फिल्म्स आर नॉट ट्रैजिक, दे आर डिस्टोपियन, दे आर नॉट ट्रैजिक. सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना मेरे ख्याल से मैं एक हफ्ते तक कंटिन्यूसली स्टक था. नाउ एक हफ्ता मेरे फ्रीलांस के टाइम का, जहाँ मेरे को काम नहीं मिल रहा था इतना, एंड मेरे पास एम्पल टाइम था. तो उस एम्पल टाइम में मैं स्ट्रेस आउट कर रहा था लगातार एक हफ्ता. सोच रहा था कि यार ऐसा कैसे, मैं किस तरीके से कहानी को लिखूं, कैसे किरदार लेकर आऊं जो कि जिनका नेगेटिव कैरेक्टर आर्क हो. यहाँ पे मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट करा. मैंने बोला जो किरदार हैं उनको मैंने एक स्पेसिफिक मेंटालिटी दी. लाइक उनकी नज़र में वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, उनकी नज़र में वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि हर एक विलन की नज़र में वो बंदा विलन नहीं होता, वो अपनी नज़र में हीरो है. तो उनकी नज़र में तो वो हीरो होते हैं, हमारी नज़र में वो विलन होते हैं, क्योंकि हमें पता है, हम देख रहे होते हैं, हमारे पास व्यू है, बड़ा वाइड व्यू है, दिख रहा है हमको कि यार थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव कि तुम क्या कर रहे हो. तो अगर ये चीज़ को मैं फिल्म के स्टाइल में उतार दूँ, व्हाट इफ़ मैं एक पर्सनल, लाइक क्लोजली पर्सनल, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे नॉवेल्स में फर्स्ट पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन पीओवी, एंड देन देयर आर सेकंड पर्सन पीओवी, एंड देन देयर आर थर्ड पर्सन पीओवी, राइट. तो ज़्यादातर जो हम फिल्म्स देखते हैं, आप अगर उसको, अगर मैं थोड़ा सा वियर्ड है ये मैं जो बताने वाला हूँ, पता नहीं आप समझोगे कि नहीं, और ये बहुत डिटेल है तो शायद मैं अभी इतना डिटेल में नहीं जाता, बट ये चीज़ मैं बता देता हूँ. ज़्यादातर फिल्में आपको थर्ड पर्सन पीओवी के स्टाइल में दिखती हैं, राइट. बट अब जैसे नॉवेल्स भी थर्ड पर्सन में होती है, नॉवेल्स फर्स्ट पर्सन में भी होती हैं, तो इसको मैंने थोड़ा सा फर्स्ट पर्सन पीओवी में डालने की कोशिश करी है. और जो मेन कैरेक्टर है उसका नेगेटिव आर्क है, बट उसके साथ जो हो रहा है वो उसके लिए पॉजिटिव आर्क है. सो फॉर दैट कैरेक्टर, जिस कैरेक्टर की जर्नी हम फॉलो कर रहे हैं, मेन कैरेक्टर, उसका पॉजिटिव जर्नी हम कैप्चर कर रहे हैं. बट एज एन ऑडियंस, एज अ व्यूअर, हम सब देख सकते हैं और हमको पता है कि ये चीज़ नेगेटिव है. सो उस चीज़ को मैंने थोड़ा सा मैंने थोड़ा स्क्रूटिनाइज ज़्यादा किया. मैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ में घुस रहा हूँ डिटेल में, और इतना ज़्यादा डिटेल में आप यहाँ पे अगर सारे के सारे राइटर ऑडियंस होते तो मैं अब थोड़ा सा घुस के डिटेल में बताता भी, बट इतना मैं डिटेल में नहीं जाता. बट इट वॉज समथिंग सो यूनिक, और समथिंग जो मुझे लग नहीं रहा था कि मैं ऐसा कुछ कर पाऊँगा. तो थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगा के, या थोड़ा पता नहीं क्या करके, थोड़ा पागल होके, या अजीब मेरे वियर्ड आइडियाज़, मैंने एक फॉर्मेट निकाल लिया. मैंने मैंने ब्लूप्रिंट निकाल लिया कि हाउ टू एक्चुअली राइट अ फिल्म लाइक दिस. अलग था वो बहुत अलग था. ऐसा लग रहा था कि मैंने कोई नया लेवल अनलॉक कर लिया है, लाइक लेवल 2 रीच्ड. थोड़ा मेरे को वैसा लग रहा था. ओके, वो मैंने फिर लिखना शुरू करा. मैंने उसके नोट्स बनाए, मैंने प्रिपरेशन करा, मैंने रिलेटेड रिसर्च करी, मैंने उसकी आउटलाइन बनाई. ऑब्वियसली मेरे को आउटलाइन की अब इज्जत बहुत ज़्यादा है, बिकॉज आउटलाइन ने ही मेरा काम बचाया पिछली बार. इस बार मैं भटकना नहीं चाहता था. सो आई वांटेड एन आउटलाइन प्रॉपरली. तो मैंने आउटलाइन बनाया, चेक पॉइंट्स बनाए,
मेरे ख्याल से मैंने 2 से 3 आउटलाइन बनाए, और एक चेक पॉइंट, थोड़े दूसरे नोट्स थे वो दूसरे, मैंने सब प्रिपरेशन करा। इस पूरी प्रिपरेशन में मेरे को 1 महीने के करीब शायद लग गया, 3 महीने, वो 3 हफ्ते आई गेस, इतना के करीब मेरे को लग गया सिर्फ प्रिपरेशन में। और फिर जब मैंने वो लिखना शुरू करा, इट वॉज लाइक समथिंग, लाइक जैसे मैंने शॉर्ट फिल्म नहीं लिखी थी, वो शॉर्ट फिल्म लिखते लिखते जो आपको एक फ़्लो फील होता है, वो फ़्लो इसमें भी था। लेकिन उस फ़्लो का हमको पता है नतीजा थोड़ा सा किसी एक तरफ जा रहा है, राइट। इसका मुझे पता है नतीजा जिस तरफ जा रहा है, मेरे को उस तरफ लेके नहीं जाना, मेरे को अलग जगह लेके जाना है। बिकॉज मैं ये चीज़ समझ चुका था कि अगर कैरेक्टर्स अच्छे हों तो कैरेक्टर्स आपकी स्टोरी लीड करते हैं। तो मुझे कैरेक्टर इतना प्रॉब्लमेटिक बनाना था कि वो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें ही चुने, उसके लिए प्रॉब्लमेटिक चीज़ ही उसकी नेचुरल इंस्टिंक्ट होगी सेलेक्ट करना। तो वो प्रॉब्लमेटिक कैरेक्टर बनाने में मेरे को सबसे ज़्यादा मज़ा आया। इट वाज लाइक कि मेरे को इस बार इस वाली फिल्म लिखते टाइम जितना मज़ा शायद राइटिंग में आया, उतना या उससे थोड़ा ज़्यादा मज़ा मुझे कैरेक्टराइजेशन में आया, क्योंकि वो कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। और इसी टाइप के कैरेक्टर्स मेरी आगे की आने वाली जितनी फिल्में मैं लिख रहा हूँ इस यूनिवर्स की, वो सारे मेन कैरेक्टर्स इसी टाइप में होंगे, कहीं ना कहीं थोड़ा सिमिलर टाइप रहेगा उनका, प्रॉब्लमेटिक। एंड ये जो चीज़ थी ना, ये मुझे मेरा एक्टर वाला मेरा एज एन अनिरुद्ध एक्टर को भी क्यूरियस कर रहा था, एंड अनिरुद्ध राइटर को भी क्यूरियस कर रहा था। तो अलग, इसलिए मेरे को अलग मज़ा आ रहा था। मेरे को कुछ वही बोला ना कि नया लेवल अनलॉक हो गया कि दोनों चीज़ों को मिक्स करो, क्योंकि वो कैरेक्टर बहुत बढ़िया थे। तो मैंने वो चीज़ करने की कोशिश करी, और गाइज वो बहुत इंटरेस्टिंग था। ऑब्वियसली इस बार मेरे पास टाइम ज़्यादा था, और मैं फ्री टाइम ज़्यादा था, तो मैं कंटिन्यूसली लिख पाया। लेकिन ये मेरा 1 महीने में कंप्लीट नहीं हुआ इसको, क्योंकि बीच बीच में मैंने थोड़ा पॉज भी लिया, मैं कई बार बीच में अटका भी, क्योंकि थोड़ा सा मैं अपनी इंस्टिंक्ट के ख़िलाफ़ जा रहा था काफ़ी मामलों के अंदर। बिकॉज मुझे पता था कि अगर मुझे ये चीज़ इस तरीके से बनानी है, मुझे ये जो मैंने पैटर्न बनाया है ना, ये ब्लूप्रिंट बनाया, मुझे इसके साथ जाना पड़ेगा, और मेरा जो फ्लो है वो इसके इंस्टिंक्ट जो मेरे हैं वो इसके साथ नहीं जाते। सो आई फोर्स्ड माई सेल्फ इन टू इट, बट आई वॉज लविंग इट, बिकॉज ये भी चीज़ मैंने ही बनाई है, मेरे को कोई और नहीं दे रहा फोर्स करने के लिए। तो कोई और देता तो दिक्कत होती, ये मैंने खुद बनाया। सो इट वॉज लाइक क्यूरियोसिटी थी अंदर बहुत। इसको लग गया आई गेस 3-4 महीने लग गए, बट वो 3-4 महीने मैंने लगातार काम नहीं करा। बीच में मैंने एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई थी, तो इसलिए वो टाइम वहाँ पे चला गया, और थोड़ा बीच में और भी काम आ गए थे बीच में, तो मेरा टाइम थोड़ा थोड़ा डिवाइडेड था। लेकिन जब भी मैं लिखने बैठता था, इट वाज नॉट लाइक कि मेरे दिमाग मुझे याद करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी आई एम टोटली इनटू इट। पहले क्या था, पहले जॉब के वक्त पे मेरे पास दिमाग में चीज़ें इतनी रहती थी कि मैं भूल जाता था। अभी मुझे दिमाग में नहीं रखना कि भाई किसके क्लाइंट का कौन सा काम मुझे कब तक भेजना है, उसकी ईमेल का जवाब मेरे को कब तक देना है, और किसकी प्रेजेंटेशन में, एवरीथिंग मुझे वो दिमाग में नहीं था। तो दिमाग थोड़ा खाली था, दिमाग में जगह थी, और वो जगह इस पूरी फिल्म से भरी पड़ी थी, क्योंकि अब मैं इसमें पूरा का पूरा इंटू हूँ। तो मैंने लिखा, 3-4 महीने लगा के वो ख़त्म करा, और जब वो ख़त्म करा अगेन मैं बहुत एक्साइटेड था। लेकिन आई वॉज फीलिंग, जब इसका भी पहला ड्राफ्ट ख़त्म हो, मेरे पास मेरे पास ड्राफ्ट नहीं है, वो अभी भी मेरे सॉफ्ट कॉपी में है मेरे पास लैपटॉप में, और मैं उसको अभी मुझे उसके सेकंड ड्राफ्ट पे वर्क करना है। मैंने उसका सेकंड ड्राफ्ट नहीं लिखा है, बट वो चीज़ अभी वो टाइम थोड़ा सा उसने लिया मेरा। लेकिन वो जो फर्स्ट ड्राफ्ट ख़त्म किया, नोट्स है मेरे पास। मैं जब भी, अब जैसे फ्री टाइम चल रहा है, दिस इज़ लाइक माई ब्रेक टाइम, तो मैं उस टाइम पर जो मेरे को आइडियाज़ आते रहते हैं, कुछ मेरे को करेक्शन पता लगती है, दिमाग में आता है, तो मैं उसको लिख देता हूँ। ये एक अच्छा तरीका होता है कि जब आप अगली बार बैठो, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चेंज करना चाह रहे हो, है ना। ज़बरदस्ती सेकंड ड्राफ्ट पे नहीं बैठ सकते जब तक आपको पता नहीं है कि सेकंड ड्राफ्ट में चेंज क्या करना है। ऑब्वियसली स्पेलिंग वगैरह, थोड़ा सा प्लॉट ठीक करना, हल्का सा ऊपर नीचे कैरेक्टर का कुछ गलत हो गया, डायलॉग एंड ऑल, वो सब चलता है। बट मेजरली आपका जो पूरा फिल्म का एक फ़्लो है, वो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे कुछ करेक्शन है कि नहीं, जो मेजर प्लॉट डेवलपमेंट है, ये सारी चीज़ें। तो इट वाज, फिर मैंने ये तीसरी फाइनली फीचर फिल्म लिखी। ऑनेस्टली
मैंने 3 फीचर फिल्म्स लिखी और तीनों को मैंने अलग अलग मेथड से लिखा। और नाउ आई एम काइंड ऑफ कन्फ्यूज्ड बिकॉज मुझे नहीं पता कि मेरा एग्जैक्ट पैटर्न क्या है, मैं किस मेथड से लिखता हूँ, क्योंकि मेथड मैं हर बार चेंज कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि मुझे वो मेथड गलत लग रहा है या अभी मैं पहले वाले मेथड पे नहीं लिख सकता, बट इट इज़ लाइक कि मेथड हर फिल्म का अपना अलग होता है। आई एम फीलिंग लाइक दिस कि आप और ये इसका भी जॉनरा बिल्कुल अलग है। ओके, दिस इज़ लाइक अ एडवेंचर डिस्टोपियन फिल्म। जो सेकंड वाली फिल्म है वो इट्स लाइक अ हॉरर साइकोलॉजिकल दैट फिल्म, एंड जो पहली वाली है वो कॉमेडी ड्रामा। अब ये भी हो सकता है कि शायद तीनों के जॉनरा अलग थे इसलिए मेथड अलग गए, बट दैट डजंट एक्सप्लेन कि मैं तो राइटर एक ही हूँ, मैं लिखता किस तरीके से। तो ये एक चीज़ है जिस पे मैं अभी भी लाइक आई एम स्टिल फिगरिंग आउट what is my method, because according to what I have seen myself doing, I think my method is just my instinct. I go on my instinct. अगर मुझे पता है कि मुझे अचीव क्या करना है, और अब उसको अचीव करने के लिए मुझे कोई भी रास्ता लेना पड़े मैं लेता हूँ। मुझे पता है कि अगर हर बार ऐसा नहीं होता कि आपको जो अचीव करना है वो यहाँ पे होता है और रास्ता ऐसे ही जाता है और आपको ऐसे ही जाना चाहिए। मेरे साथ वो चीज़ नहीं है, क्योंकि पहली फिल्म अगर मैंने समझो इस तरीके से ली, सीधी सीधी सीधी, दूसरी फिल्म मैंने थोड़ी ऐसे ले ली, तीसरी फिल्म मैंने थोड़ी ऐसे ले ली। तो अब ये एज अ राइटर मुझे फिगर आउट करना है, बिकॉज मैं हर बार अपने इंस्टिंक्ट या अपने गट पे रिलाई नहीं कर सकता। समथिंग लॉजिकल शुड बी देयर, कुछ ऐसा लॉजिकल मेथड जिस पे मैं बार बार रिलाई कर सकता हूँ। हर बार मैं मूड में नहीं हो सकता, हर बार मैं सही वाइब में नहीं हो सकता। और अगर मेरे पास समझो कोई टाइम लिमिट है, मेरे पास कोई डेडलाइन है और मुझे लिखना है, तो मैं वो चीज़ उस पर डिपेंड नहीं हो सकता। अब लेकिन यहीं पे बात आती है कि जब क्लाइंट का काम आता है, ये पता नहीं बिल्कुल अलग चीज़ है कि जब क्लाइंटों का काम आता है, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं वो छोड़ के भी डायरेक्ट बैठ जाऊँ ना और उसी वक्त काम पे लग जाऊँ, मेरा दिमाग में, क्योंकि उसके पैसे आ रहे हैं उसके पैसे आ रहे हैं, तो वो चीज़ तुम्हारा सबसे पहले निकलती है। उसमें मेथड, नो मेथड, इंस्टिंक्ट सब गया तेल लेने। उसके अंदर ये होता है कि भाई ये काम है, इसको बढ़िया तरीके से निकालना है, क्योंकि ये काम अच्छा निकलेगा तभी मेरे को पैसे मिलेंगे। तो वो चीज़, तब मेरा कोई मेथड दिमाग में नहीं आता, तब मेरा आता है कि भाई लॉजिकली पता लगा लो। लेकिन ये चीज़ जब मैं अपनी कहानियाँ लिख रहा हूँ, जिसमें मेरे सर पे कोई नहीं बैठा, जिस पे मैं ही मेरा बॉस हूँ, उस समय मेरे पास कोई ऐसा डिसिप्लिन्ड स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है नहीं। आई डोंट हैव अ स्पेसिफिक रूटीन, एंड मे बी इट्स अ गुड थिंग। आई डोंट नो, आप मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ये आप क्या सोचते हो इस चीज़ को लेकर। बट मे बी इट इज़ अ गुड थिंग कि हर एक फिल्म को एक अलग पर्सपेक्टिव से लो, बट मे बी इट इज़ अ बैड थिंग, बिकॉज अगर समझो मेरे को कोई ऐसी चीज़ करनी है जिसका मेरे को फिगर आउट नहीं हो पा रहा है, मेरे को समझो कुछ उसके लिए जोन चाहिए और मुझे जोन नहीं मिला। लाइक मैनी थिंग्स, आप इंस्टिंक्ट आपकी सिर्फ आपके काम पे डिपेंड नहीं होती, इंस्टिंक्ट आपके कभी कभी सराउंडिंग से भी इन्फ्लुएंस होती है। सो या, that is the thing. So that was like my journey of how I wrote my rest of the 2 feature film scripts. Or honestly, it was like a mast roller coaster ride. I don't regret leaving my job, but I like do sense sometimes कि अगर मैं थोड़ा टाइम और रुकता तो हो सकता है कि मैं उस तेज़ी में, लाइक जब आप कुछ काम लगातार कर रहे होते हो, व्हेन यू आर डूइंग समथिंग एवरी डे, तो आपका एक रूटीन बन जाता है एंड दैट रूटीन हेल्प्स यू, राइट। बट व्हेन यू डोंट हैव अ जॉब एंड लाइक यू आर डूइंग अ फ्रीलांस वर्क जस्ट लाइक मी, समटाइम्स इट्स लाइक कि आपका संडे मंडे होता है, आपका मंडे ट्यूसडे संडे, आपको पता नहीं लगता कि दिन कैसे जा रहे हैं, कौन सा डे है, कौन सा डेट है, यू डोंट नो। यू ओनली नो कि 3 दिन बाद ये काम है, 2 दिन बाद ये काम है कल तक ये करना है, आपको वही चीज़ पता होती है। तो और ये चीज़ कभी कभी आपको थोड़ा सा लेज़ी कर देती है, बिकॉज पहले जब आपके पास रूटीन था, यू हैव टू वेक अप ऑन टाइम, यू हैव टू स्लीप ऑन टाइम, अदरवाइज प्रॉब्लम है। बट राइट नाउ ऐसा कुछ है नहीं, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस समय 2 बज रहे हैं सुबह के, अपेरेंटली लाइक 2 AM, और
सब सो ही रहे होंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी बहन बाहर होगी। तो यस, अब लाइक राइट नाउ आई डोंट हैव एनी टाइम। आज मैंने दिन में अपने कुछ काम वाम करे और मैंने सोचा था कि ये वीडियो मैं 2 दिन पहले तक बना लूँगा, बट ये 2 दिन में लगातार कुछ काम ज़्यादा मिलते गए, कुछ ना कुछ होता गया और मेरे पास टाइम नहीं आया। बट अब मुझे भी लाइक सुबह मेरे को काम इतना नहीं है इम्पोर्टेंट, तो मैंने बोला रात ले लेते हैं, रात में कर लेते हैं। और पता नहीं मेरी आंखों में थकावट दिख रही है कि नहीं दिख रही, बट आई एम अ लिटिल बिट टायर्ड। और शायद इसलिए मेरा गला भी सूख रहा था। तो I think that's it for this episode, guys, this video. Thank you so much for listening to me. मेरी बकवास लग रही हो तो बकवास ही सही, मेरे लिए तो मेरी कहानी है, मेरे लिए तो मेरी लाइफ है, और मुझे ये बताने को मिल रहा है और ये चीज़ मैं निकाल पा रहा हूँ। इससे ज़्यादा खुशी इस समय के लिए मेरे लिए और कुछ है नहीं, क्योंकि जब नहीं होता कोई ऐसा सुनने वाला, थोड़ा सा आप हो जाते हो, चीज़ें थोड़ी भारी हो जाती हैं। तो आप जब मुझे पता है, जब मैं देखता हूँ कि चाहे 1 या 2 ही व्यूज़ आ रहे हैं, बट जब मुझे दिखता है कि ठीक है व्यूज़ आ रहा है, कोई और देख रहा है, यानी किसी और के साथ मेरा कम्युनिकेशन हुआ, मेरी कहानी आगे गई, किसी ने देखा मुझे, तो एक वो चीज़ लगती है कि ठीक है, आई फील लाइक आई एम हर्ड, सुना किसी ने मुझे। तो यस, थैंक यू सो मच फॉर दैट, एंड आई एम रियली हैप्पी टू शेयर दिस विद यू। और अगर मैं जब अपनी कोई चौथी फिल्म लिखूंगा, जो कि मुझे अभी डर लग रहा है बिकॉज मेरे पास कुछ और, मैं एक्चुअली और कहानियों पे वर्क कर रहा हूँ, बट वही है कि अब मैं एक साथ ना अभी 5-6 कहानियों पे वर्क कर रहा हूँ, और वो सारी की सारी कहानियाँ मेरे दिमाग में ना ऐसे जम्बो मम्बल हुई पड़ी हैं। थोड़ा सा वियर्ड हो रहा है, बट थोड़ा मेरे को चाहिए, अगर मैं थोड़ा मे बी वो थोड़ा सेटल कर लूँ तो हो जाएगा। तो बस यही है, वो कुछ ऐसा कुछ हुआ, कुछ मैं लिखता हूँ तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। एंड आई थिंक अभी मैं बहुत जल्द एक बुक रिव्यू निकालूँगा। एक मैंने बुक बहुत अच्छी पढ़ी है, तो बड़ा एक्साइटेड हूँ उसको लेके, क्योंकि मज़ा बहुत आया मुझे उसे पढ़ने में। तो येस, आई थिंक दैट्स इट, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अगर आपको अच्छा लगा जो मैंने बोला तो प्लीज़ हिट सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर कुछ मुझे आप बताना चाहते हैं तो यू कैन ईदर कमेंट या फिर आप डायरेक्ट मुझे DM भी कर सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड टेक केयर। आई विल बी बैक सून।